देखो बताइए इसे। क्लास 10 की इंग्लिश का ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। इस तरीके से मिलेगा तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन, इसको देखो ध्यान से। क्या राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए। तो एप्लीकेशन आती है पेपर में हर साल एक न एक, तो तुम्हें लिखनी है इस तरीके से। ये फॉर्मेट है इसका जो दिखाई दे रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए। वोवेल से पहले क्या आता है, एन आता है। एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जो तुम्हारा प्रिंसिपल हो उस प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के। तो ग्रांट यू लीव, जिसमें तुम्हें अनुमति ली या फिर जिसमें तुम्हें अनुमति दी गई हो। ग्रांट का मतलब होता है अनुमति देना। फॉर 3 डेज, 3 दिनों की। एज यू हैव टू अटेंड, कि तुम्हें क्या करनी है, अटेंड करनी है या शामिल होना है। द मैरिज, शादी में, ऑफ योर कजिन सिस्टर, तुम्हारी कजिन की सिस्टर में। तो कजिन की सिस्टर में क्या करना है, अटेंड करना उसको, शादी को। तो इसलिए 3 दिनों की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इतनी बार आ चुकी है इसमें एग्जाम में। तो तुम्हें शुरू में क्या लिखना है, देखो शुरू में तुम्हें लिखना है टू, और टू के बाद में लगाना कोमा। जस्ट उसके नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल भी लिखी गई है। तो टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल का मतलब होता है सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। आगे है, अब जो कॉलेज में तुम पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉलेज है एसडी इंटर कॉलेज है। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो अगर तुम मुरादाबाद में रहते हो तो यहाँ पर मुरादाबाद भी लिख सकते हो, जो जिस एरिया में रहते हो डिस्ट्रिक्ट का, या फिर अपने जिले का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे ये मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर में कौन सा पड़ता है, एसडी इंटर कॉलेज पड़ता है। जस्ट उसके नीचे तुम लिखोगे सर, वहां पर लगाओ कोमा, और फिर उसके नीचे लिखोगे रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, इसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। तो सम्मान पूर्वक आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूं। तो आई हैव टू से का मतलब होता है कहना, ये मुझे कहना पड़ता है। हैव टू का मतलब कोई, जब कोई काम मजबूरन करना पड़ता है तो हैव टू से बनता है सेंटेंस। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आता है हैव, अगर सिमिलर होता तो क्या आता है हैज। आई हैव टू से, मैं कहता हूं डेट माई कजिन सिस्टर, तो अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का। तो कजिन की जो शादी है इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त। जो कजिन की शादी है वो टेक प्लेस ऑन द मतलब आने वाली है। टेक प्लेस का मतलब यहाँ पे स्थान को दिखाएंगे। ऑन द कमिंग 12 अगस्त मतलब 12 अगस्त को शादी आने वाली है। आगे है एट भोपाल, भोपाल में, तो शादी हो रही है कहाँ पे, भोपाल के अंदर। आगे है आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है। तो मैंने अभी बताया था हैव टू का केस क्या है, जब कोई काम करना पड़ता है। तो हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मुझे अटेंड करनी है, मुझे शादी में शामिल होना है। द मैरिज, शादी में, एज माई फादर, मेरे पिता की जगह। तो मेरे पिता की जगह मुझे क्या है, शादी में शामिल होना है, क्योंकि इनके फादर नहीं जा रहे होंगे। आगे है इज नॉट इन अ पोजिशन, तो इनके जो पिताजी हैं वो पोजीशन में नहीं है, मतलब वो शादी में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इनकी जगह इनको जाना है। आगे है टू डू सो, इसलिए उनको क्या है, शादी में जाना है, क्योंकि उनके फादर क्या है, शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे है काइंडली का मतलब होता है कृपया। ग्रांट में, मुझे अनुमति दे दो, तो कृपया मुझे अनुमति दे दो। लीव, छुट्टी की, फॉर 3 डेज, 3 दिनों की, तो 3 दिनों की छुट्टी के लिए मुझे क्या कर दो, ग्रांट मतलब अनुमति दे दें। आगे है फ्रॉम 11th टू 13th मतलब 11 तारीख से 13 तारीख तक मुझे क्या कर दो, यहाँ पे छुट्टी की अनुमति दे दो। और यहाँ पे कौन से महीने की बात चले, अगस्त की। आगे है आई शैल बी, तो ये तुम्हारा सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट चल भी रहा है। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ क्या बताया था तुम्हें, शैल बताया था। तो यहाँ पे देखो शैल का यूज भी किया गया है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। तो ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी। और फिर क्या लिखना तुम्हें यहाँ पे, जस्ट इस वाले एरिया में लिखना योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। ओबिडेंटली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा मानी जाती है ना प्रिंसिपल की, इस वजह से लिख रहे हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे तुम नाम लिख सकते हो। और क्लास एक्स का मतलब होता है क्लास 10th। और इस कोने में तुम डाल सकते हो डेट, जिस डेट को ये एप्लीकेशन लिखा गया हो। तो इसका पूरा फॉर्मेट है और तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।